जीवन में सद्गुरु है, इसकी पहचान कैसे होती है? तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी निष्ठा, यही सब तो बताती है कि तुम अनाथ नहीं हो, गुरुमुखी हो। सच मानना, संसार में जिसके माता पिता नहीं होते, संसार उसे अनाथ कहता है। लेकिन संसार में जिसके सद्गुरु नहीं होते, देवता उसको अनाथ कहते हैं। इस संसार में सब तरह के लोग हैं। मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी है। कहीं कोई और जगह ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इस धरती पे देख लो, कहीं पर देवता रहते हैं, कहीं पर राक्षस रहते हैं, कहीं पर मनुष्य रहते हैं। अलग पता चलता है, ये राक्षसों की बस्ती है, ये देवताओं की बस्ती है, ये मनुष्यों की बस्ती है। दिखते तो सब एक ही जैसे हैं। वही दो हाथ पांव हैं, वही आंख नाक है, वही चमड़ी है, किसी की गोरी किसी की काली, वही बोली भाषा है, किसी की थोड़ी असभ्य किसी की सभ्य है। दिखते तो एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, पर सब यही फैले। कलयुग में विडंबना ये है कि जो त्रेता, सतयुग, द्वापर, ये जो युग थे ना, इनमें राक्षस अलग रहते थे, देवता अलग रहते थे और मनुष्य अलग रहते थे। कलयुग में विडंबना ये है कि राक्षस मनुष्यों की बस्ती में भी घुस गए और देवताओं की बस्ती में भी घुस गए। और स्पष्ट समझिएगा कि अगर कहीं पर 20 गैया रहती हैं, ध्यान से सुनना, कहीं पर 20 गैया रहती हैं और वहां पर तुम 2 सूअर रख दो, उसके 6 महीने में 12 बच्चे होंगे। और जब उसके 12 बच्चे होंगे तो उन 12 के 12 होंगे, और एक बार नहीं जाने कितनी बार 12 होंगे। गैया 1 साल में एक देगी बछड़ा या बछिया, और उसके 12 करके जाने कितनी बार हो जाएंगे। और ऐसे करके 5 या 10 साल बाद देखना कि उस बाड़े में जिसमें 20 गैया थी और केवल 2 सूअर थे, उस बाड़े में गैया एक भी नहीं होगी और सूअर ढेर सारे होंगे। ठीक ऐसे ही होता है जब राक्षस मनुष्यों की और देवताओं की बस्ती में घुस जाते हैं, तब धीरे धीरे मनुष्य और देवता लुप्त होते चले जाते हैं और राक्षसों की बहुतायत हो जाती है। उसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग से बचना है, अगर पाप युग से बचना है तो प्रयास करिए
कि धर्म की जय हो और पाप का नाश हो, गौ हत्या बंद हो, मानवता ऊंचाई के शिखर पर पहुंचे। और उसके लिए सबसे पहली जरूरत है, सुन रहे हैं आप, उसके लिए सबसे पहली जरूरत है और वो है चरित्र। बात समझ में आई? अगर चरित्र बिगड़ गया तो मनुष्य पशु हो जाता है। ये कहना कि पशु हो जाता है, पशुओं का अपमान है, शायद उससे भी नीचे गिर जाता है। आपकी आंखों में, आपके हृदय में, आपकी इंद्रियों में वासनाओं का संचार है तो आप एक पापी व्यक्ति हैं। और अगर आपकी आंखों में, आपकी इंद्रियों में, आपके मन में भगवत भक्ति का संचार है तो आप एक पुण्यात्मा व्यक्ति हैं। निष्ठा करिए, अपनी अच्छाई को मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपकी अच्छाई आपसे विदा हो गई तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, न गुरु, न भगवान, न संसार और न आपका अपना आपा। इसीलिए वो ब्राह्मणी कहती हैं, धन्या पतिव्रता नारी न अन्या पूज्या विशेषताः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनासिनी। धन्य है पतिव्रता नारी जिसकी देवता भी पूजा करते हैं। पतिव्रता नारी अगर आशीर्वाद दे दे तो ब्रह्मा को भी वो बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके सत्व का ये बल है। मेरे भारत में कई सौ साल पहले एक षड्यंत्र किया गया और उस षड्यंत्र के तहत राम जैसे व्यक्ति पर, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, रामो विग्रहवान धर्म, जो धरती पर धर्म का अवतार है, वो अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ देते हैं, ऐसा कलंक लगाया। जबकि ऐसा नहीं है, ये कहानी ऐसी नहीं थी, झूठ करके परोसा गया। और आज पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं कि राम जी ने तो सीता जी को दोबारा वनवास दे दिया था। ये सत्य नहीं है। सारी दुनिया महादेव को प्यार करती है, लेकिन उन महादेव को षड्यंत्रकारी उन महादेव को नशेड़ी किन षड्यंत्रकारियों ने बनाया? क्या लगता है महादेव नशेड़ी हैं? बाबा भूतनाथ, बाबा भोलेनाथ नशा करते हैं? कितनी झूठी बात है। बाबा पर जो ये चीजें चढ़ रही हैं, ये इसलिए नहीं चढ़ रही हैं कि महादेव नशा करते हैं। कभी भी महादेव पर घुटी हुई भांग नहीं चढ़ती। ध्यान से सुनना, महादेव पर हमेशा भांग के पत्ते चढ़ते हैं। भांग के पत्ते क्यों? आप कभी आयुर्वेद के
जो जानकार लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनसे पूछना। भांग के पत्ते ठंडे होते हैं, किसी का ज्वर कैसे भी नहीं उतर रहा हो तो बेल पत्र के पत्ते, भांग के पत्ते उसके माथे पर रख के ऊपर से कपड़ा बांध दो तो उसका ज्वर वो खींच लेते हैं। पुराने जमाने में ऐसे ही इलाज किया जाता था। तो महादेव पर ये क्यों चढ़ाए? क्योंकि महादेव ने विष पिया है, और अपने लिए नहीं, महादेव ने जहर पिया हमारे लिए। महादेव ने जहर पिया हमारे लिए। अगर महादेव ने वो विष नहीं पिया होता तो आज ये सृष्टि नहीं होती। ये सृष्टि जीवित है क्योंकि शिव ने उस विष को स्वयं में समा लिया। उस विष की कुछ बूंदें गिरी थी धरती पर, जिससे कुछ विषैले पौधे पैदा हुए, जिससे विषैले कुछ जीव जंतु पैदा हुए। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, मनुष्यों ने महादेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ शीतल वस्तुएं जिनकी तासीर ठंडी होती है वो महादेव के ऊपर चढ़ाई, जिसमें से एक है गन्ना का रस। आपने देखा होगा कई लोग रुद्राभिषेक करते हैं गन्ना के रस से, देखा है? गन्ना के रस से भोले बाबा का रुद्राभिषेक किया जाता है, रुद्री का पाठ किया जाता है और शहद चढ़ाया जाता है महादेव के ऊपर, दूध और दही चढ़ाया जाता है महादेव के ऊपर। दुग्ध क्यों चढ़ाया जाता है? समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला और समुद्र मंथन में नवम रत्न के उपलक्ष्य में कामधेनु गैया मैया प्रकट हुई। मेरे भारत में आप में से जो बड़े बूढ़े लोग हैं उन्होंने तो देखा होगा, सुना होगा, नए बच्चों को शायद नहीं पता हो, लेकिन आज से 60-65 वर्ष पहले तक, भैया शुभम भैया, आज से 60-65 वर्ष पहले तक भारत में करीब करीब 300 तरह की गैयाएं थीं, जिसमें गिरी, साहेवाल, इन सब को देसी गौवंश के नाम से जाना जाता था। लेकिन हत्यारों ने इतने बूचड़ खाने चलाए कि काट काट के सब गैयाओं को खा गए, मार डाला, और इतना गौवंश मारा गया, इतना गौवंश मारा गया कि इन 65 वर्षों का इतिहास कहता है कि अभी लगभग 40 से 45 तरह का ही गौवंश भारत में बाकी बचा है। सोचो, अगर इसी तरह भारत में गौवंश खत्म हो गया तो आने वाले 25-30 वर्ष पीछे शायद फोटो में ही हम दिखाया करेंगे बच्चों को कि ऐसी देसी गैया होती थी, ऐसा गौवंश होता था। सबसे पहले प्रकट हुई थी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय ने महादेव को देखा, उन्होंने विष पान किया है और मैं महादेव की सेवा करूं, क्या करूं ऐसा जिससे महादेव को प्रसन्नता मिले। तब कामधेनु गाय ने महादेव के ऊपर
अपने दुग्ध का समर्पण किया, तब से महादेव के ऊपर दुग्ध का अभिषेक किया जाता है।